तो अभी हम लोग मॉड्यूल 2 चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उसमें करेंगे। तो हम लोग ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहले फॉर्मूलेस देख लेते हैं क्या क्या यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहला सैम्पल मीन, हम लोग को सैम्पल मीन फाइंड आउट करना है हर सम में। इसका फॉर्मूला है x1 बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x1 अपॉन n1, सेम x2 बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x2 अपॉन n2। एन हम लोग का इसमें सैम्पल साइज़ है, क्वेश्चन में दिया होगा या तो टेबल फॉर्म में दिया होगा, हम लोग को उसमें से निकालना होगा। सेम सिग्मा हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा या तो हम लोग को निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। सिग्मा स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे वेरिएंस या फिर पॉपुलेशन मीन, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ये हम लोग को क्वेश्चन में बताया रहेगा, एक कंडीशन दी होगी, वो हम लोग को निकालना है। ये हम लोग का मेन है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला S1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समीशन x1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। सेम h2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x2 का स्क्वायर अपॉन n2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें दोनों में फ़र्क होता है, ये हम लोग सम करते समय समझेंगे। नल हाइपोथेसिस हम लोग को फाइंड आउट करना है, देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है एफ कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, n2 s2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1, ठीक है। ये एफ कैलकुलेटेड यहाँ लिखते हैं क्योंकि हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सेम अगर हम लोग काय स्क्वायर करेंगे तो उसमें हम लोग काय लिखते हैं यहाँ पे काय, एंड जब लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल करेंगे तो उसमें z लिखते हैं, z कैलकुलेटेड। सब में बस ये अलग अलग है, साइन मतलब सेम है। फिर सिक्स्थ हम लोग का ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, या तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो हम लोग को वो सम से समझना है कि वो वन टेल्ड सम है या टू टेल्ड। अगर वन टेल्ड है तो 0.05 लेना है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया है तो भी हम लोग 0.05 ही लेते हैं, ठीक है, वरना क्वेश्चन में वो दिया होगा। टू टेल्ड सम है तो हम लोग 0.025 लेते हैं, ठीक है, वो अल्फ़ा बाई 2 हो जाता है, यानी 0.05 बाई 2 0.025। तो बस इतना समझना है, टू टेल्ड सम है तो 0.025 लेना है। ये हम लोग को सम को देखकर समझना होगा कि वो टू टेल्ड है या वन टेल्ड, ये भी हम लोग पता चलेगा करेंगे तो। उसके बाद हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब n माइनस 1, एंड यहाँ पर हम लोग 2 ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ 2 सैम्पल्स दिया होगा, ठीक है। एंड एक टेबल में एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप्स ऐसे देंगे, तो n1 n2 2 आ जाएगा। फिर क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे हम लोग, अपर क्रिटिकल एंड लोअर क्रिटिकल वैल्यू। फिर उससे हम लोग डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे? अगर हम लोग का कैलकुलेटेड बड़ा है तो हम लोग का HA एक्सेप्ट होगा, एंड टेबुलर बड़ा है तो फिर H0 एक्सेप्ट होगा, एंड लास्ट में वो हम लोग कंक्लूजन में लिख देंगे। तो इसके बाद हम लोग एक सम देखेंगे। अभी ये सारे फॉर्मूलाज हैं।